एक गरीब बाप भी रोज मंडी में इसलिए बिकता है ताकि मेरी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक गरीब की बेटी की भी इतनी इज्जत होती है, तो हम इतने गिर गए, हमारी गैरत इतनी मर गई है कि जरा सी लज्जत के लिए, जरा से तमाशे के लिए हम किसी की भी बेटी को लाके यहां नचा देंगे। सोन, अगर तू किसी की बेटी को नचाएगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इस दर्द से तुझे नहीं गुजार दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद रखना मेरी बात। मस्जिद में बैठ के कह रहे अल्लाह 56 करोड़ दिए, इतना ही मांग जितना तेरी औकात है। कह रहा सब संभाल लूंगा। तुझसे तो वो जहेज ना संभाला गया जो लिस्ट दे के तूने मांगा था। वो जहेज नहीं संभाला गया जो लिस्ट दे के मांगा था। कि रखा तो घर में सब, मुंह बंद रख। हम भी गए थे तेरे घर फाता पढ़ने। कब? सुबह को। पूरा दिन ढोल बजा, दड़ा धड़ दड़ा धड़ दड़ा धड़। क्या मुखिया के लोंडे की बारात चढ़ी है भाई। पटाखे पे पटाखा था। अगले दिन जो पटाखा फटता, अगले दिन, हाँ ऐसा करके। क्या बात। कौन है? कि जनरेटर के पैसे लेने। चल बे, अभी पन्नी भी नहीं छुटी है। जी 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 जी। अब फिर अब कौन? अब पिंडाल वाले आए। अब कौन? अब लाइट वाला आया, भगोने वाला, प्लेटो वाला, कुर्सी वाला सर पर चढ़ जाता। 3 टूटी कैसे? तो झूठी कसमें खा रहा, कसम से टूटा हुई थी, लाया था तो मैंने बताई नहीं थी बस तुम्हें। 3 कुर्सियों के लिए कसमें उठा गया, कुरान की कसम। और जब मर जाए आज, अगले दिन बेटा कह रहा अब्बा जन्नत में थे रात। इसे बशारत भी बड़ी जल्दी हो जाके देखो। हाँ, जिसके बाप को जन्नत दिखाई नहीं दी, बेटे को अब्बा जन्नत दोनों साथ। ये कंडीशन है हमारी। तो जिससे मांगा हुआ जहेज नहीं संभाला जाता, अब्बा लिस्ट लिए घूम रहा, कह रहा सुनो 3 इंची की पिलाई होनी चाहिए, फिर 180 लीटर वाला चाहिए। हाँ, अपाचे से शुरू होके कह रहे हैं बता मैं, वो हमारे रिश्तेदार थे, कह रहे यार बुलेट ही ले लियो। बुलेट लेके बेगैरत 8 दिन बाद मौलाना कान में कह रहा के ले रहे हो क्या मेरी गाड़ी? कि क्यों? कि तेल बहुत खा रही है। तो मौलाना को पट्ट करेगा क्या? उसकी तो खुद तनख्वाह 6000 है। ऐसे ही है ना। कह रहा तेल नहीं पड़ रहा उसमें, तूने जो लड़की के बाप का तेल निकाला है। और हजरत लिस्ट बुड्ढे के हाथ में, कह रहा बुलेट लूंगा, 3 इंच की पिलाई हो, बेड इतना हो, सोफे इतने हो, फर्नीचर घर में बनवाई हो। इस बुड्ढे से पूछो, बुड्ढे पूरी जिंदगी एक दिन बुलेट पे बैठेगा तू? एक रात बेड पे नहीं सोगा। ये जो जहन्नम खरीदता फिर रहा बुड्ढा। बैठ भी गया तो बहू कहेगी चादर गंदी कर गए अब्बा। है? मैं तो कह रहा हूं नई वाली को भी अब्बा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जल्लाद है ना ससुर भी। क्या बात है मुफ्ती साहब। लिस्ट लिए घूम रहा है, कह रहा ना 55 करोड़। मैंने कहा सुन में 56 करोड़ जहेज नहीं संभाला जाता। अब तो इतने बेगैरत हो गए। पहले फर्नीचर बना बनाया आता था, अब कह रहा घर का नाप ले लियो, आप नाप ले लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिटिंग में बनवा दियो। तेरे बाप का नौकर है लड़की वाला, हरामखोर। क्या बात है। दे रहा है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। जी जी मुफ्ती और साहब। औकात में ने अगर निकाह को मेरे नबी ने सुन्नत ना बनाया होता तो तेरी हैसियत नहीं थी कि तू किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये तो एहसान मेरे नबी का है कि तूने 3 मरतबा कहा था कबूल है कबूल है। वो तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई और ऐसी फर्माबरदार हो गई जिसने कभी तुझे नहीं देखा, जिसने कभी नहीं जाना। तूने कहा बैठ तो बैठने लग गई, तूने कहा लेट तो लेट गई, तूने कहा खा
तो खाने लगी, तूने कहा पी तो पीने लगी, तूने कहा उठ के खड़ी हो जा तो लुकमे छोड़ के खड़ी हो गई। तेरे बाप के एहसानों तले नहीं दबी है, तूने पाला नहीं था इसे, तूने जोड़े नहीं पहनाए थे, सिर्फ मजदूरी करके दुपट्टे बाप ने उड़ाए थे, मेहनतें करके पाला बाप ने है, लोगों के धक्के खा के बेटी को जवानी बाप ने दी है, तेरा एहसान नहीं है। अरे सुन, तू तो इतना बेगैरत है, जिस बिस्तर पे लेटा है वो तेरे बाप का नहीं, इस बेटी के बाप का है, जिन बर्तनों में खाता है वो तेरे बाप के नहीं, बेटी के बाप के बर्तन है, जिस गाड़ी पे चलता है वो तेरे बाप की नहीं, बेटी के बाप की गाड़ी है। खुदा के वास्ते बेटी को सलील ना कर, सुन, तू दूसरे की बेटी को इज्जत दे, खुदा तेरी बेटी के इज्जत के फैसले फरमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाराज तो नहीं आप लोग? अगर लेके बैठ गए हो तो तरीका बस एक है, या तो माफी मांगो या वापस करो, वरना मांग के लिया हुआ जहेज जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। जो नसीम मियां की चौखट पे बैठ के ये बात कह रहा हूं, विलायत ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं, तब जाके अल्लाह ये रुतबे अता फरमाता है। गलत कह रहा हूं मैं? मांगा हुआ जहेज जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। कह रहा 2 ट्रालियां थी, एक कंटेनर था, भर के आया फुल मौलाना, इतना काफी होगा जलने के लिए, वरना बंदा तो 8-10 लकड़ियों में राख बन जाता। खैरियत है? नाराज तो नहीं बैठे हो? बैठोगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? बस इतने ही के दोबारा नहीं बुलाओगे? पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त, हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। हक हक हक, बेशक बेशक बेशक, यहाँ नहीं तो कहीं और। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बात सच कह के जाएंगे, जी 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 जी, सच कह के जाएंगे। बेशक बेशक। कह रहे हैं अल्लाह 56 करोड़ दे दे, फिर मैं कहूंगा तुझसे तो मांगा हुआ जहेज नहीं संभाला गया। आए हाय। कहा कैसे? हम सुबह में गए, फातिहा पढ़ दो। फातिहा भी बड़ा, ये बहुत जरूरी है, फातिहा इतनी जरूरी है, पूरा दिन बरात खड़े होकर नचाता। वो कह रहा खाना तब शुरू करूंगा जब फातिहा हो जाएगी। मैं मुसलमान हूं ना, डीजे के टाइम इस्लाम किधर है? अल्लाह अकबर अल्लाह। हमारे रवैये देखो यार, रवैये देखो। 3 दिन गीत हो रहे हैं, लल्ली की शादी है, 3 दिन ढोलक बज रही है। वो दादी जिससे कोई ईशा पढ़ लेकर घुटने काम नहीं कर रहे, हाँ। और रात में आप ये 2 बजे 3 बजे हम देखते हैं, गांव से निकलते हैं। जी जी, हम तो हैं ही रातों के मुसाफिर। बस ऐसे पुटलिया बंदी होती है। मैंने कहा मिलाद में से आ रही कहीं से? ये कहा ना गीत थे, खीले ला रही, परमल बटे के खीले बटती है, परमल बटे। हाँ, दोनों बोला मिक्स मिक्स। और दादी सबसे आगे, हाँ। दादी सबसे आगे, एक पैर यहाँ एक वहां, दुलदुल बन गई। अल्लाह। उड़ रही है, उड़, नालियां भी नहीं देख रही। नमाज पढ़ने कह दो घुटने काम ना कर रहे, कुरान पढ़े कर नजर कमजोर है, और गीत में सदारत कर रही है गीत की, और जम के ढोल बज रहा 3 दिन। और ढोल बंद कर दो ना, इमाम साहब अगर कहते तो उनका तो बिस्तरी बन जाता अल्लाह अकबर अल्लाह है ना। क्योंकि निकालो भाई ना, मेलोडिया के गीत में इन्होंने टांग अड़ाई थी। ओह, यही तो कर सकते हो, क्योंकि इमाम कमजोर है। मुझे निकाल के दिखाओ। अरे क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। वो कमजोर है ना। 3 दिन गीत बजे, खीले चली, बारात आ गई, जहेज भरा गया, लड़की गाड़ी में बैठी, पीछे से अम्मा की आवाज, हाय रुक जाओ। क्या कुरान रह गया? बेटी कुरान के साये के बगैर नहीं जाएगी। अब कुरान का साया बेटी के सर पे हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो कुरान पढ़ने वालों की शफाअत करने की ताकत रखता है, वो तौहीन करने वालों की शिकायत करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जी बहुत बड़ी बात। फैसला करो आप। जब कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में कहेगा मालिक बख्श, ये मुझे पढ़ता था, तो ये नहीं कहेगा मालिक उधेड़ी से, मेरा तमाशा बनाया था इसने। अल्लाह अकबर। आप खुद फैसला करो ना।
सारे कहते हैं दुआ करिए बेटी के हाथ पीले होने वाले, दुआ करिए, और तूने बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह अकबर। सही कह रहा हूं मैं ये? तुमने बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहोगे मौलवी कैसे? तो सुन, जब 3 दिन तुम्हारे घर में ढोल बजा, उसके बाद जब बेटी रुखसत हुई, सर पे कुरान का साया किया जा रहा है कि बेटी कुरान के साये में जा रही है। कुरान कहता है जालिमो कुछ तो गैरत करो। जब 3 दिन से ढोल हो रहा था तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? जब मेहंदी के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा था तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? जब उपटन के नाम पे, हल्दी के नाम पे तुमने इज्जतों के तमाशे बनाए थे तब मैं तुम्हें अलमारी में रखा हुआ नजर क्यों नहीं आया? जब तुमने बारात के वेलकम के नाम पे बेटियों के सर के दुपट्टे उतार के तुमने खानदान की गैरत नीलाम की थी तब मैं कहा था अब तुम्हें मेरी याद आई है। सुनो, अगर इसके साथ तुम कुरान को रुखसत करोगे तो अब बेटियों को कुरान की बरकत के बजाय कुरान की लानतें मिलना शुरू हो जाएगी। और जब बेटियों के दामन में लानतों का तोहफा होता है तो बेटियां आबाद नहीं होती हैं, बर्बाद हो जाया करती है। अगर ये चाहते हो कि बेटियों की जिंदगी आबाद हो तो कुरान की तौकीर ना करो, कुरान की तस्लील ना करो, गीत बंद कर दो, ढोलक बंद कर दो, तमाशे बंद कर दो। अल्लाह तौफीक दे तो 4 दिन पहले से कुरान की तिलावत शुरू कर दो ताकि जब बेटियां निकले तो खाली ना जाए, झोली उसकी हो करम मदीने वाले मुस्तफा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ढोल बंद करेंगे इंशाअल्लाह। बड़े डर के बोल रहे हो? मैं इस्लाम बयान कर रहा हूं, पंचायत नहीं। बंद करेंगे ढोल इंशाअल्लाह, है ना जी? अल्लाह आपको तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे। हम इन सारी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, है जी? खुदा आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत अता करे। कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा, बेटियां जब रुखसत होने लगे ना, बात याद आ गई, ये तो मैं कह जाऊं। जी जी जी। लेकिन सुने, खुदा आपको सलामत रखे। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं। आज दूसरे के आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। जो आप अपनी बेटी के लिए जिंदगी में पसंद करते हो वही दूसरी की बेटी के साथ करना है, वही दूसरे की बेटी के साथ करना है, ठीक है ना? वही दूसरे की बेटी के साथ। मुझे तो हैरत होती है, हमारी कौम नाच रही है आज, अल्लाह माफ करे। अभी कुछ दिन पहले हमारे सैयद साहब हमें दिखा रहे थे, कहीं मजार था, मजार, और उस पे ना मुकाबला चल रहा है, मुकाबला। अभी ये 4 दिन पहले की बात है, और अपने इसी रामपुर क्षेत्र की बात, मुकाबला था। तो वो लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं, और उसने जो शेर कहा ना, तो यूं दुपट्टा फेंक के उसने शेर कहा, है ना? और सामने एक बेगैरत उधर बैठा है, और बेगैरत में ये चुड़ैल इधर नाच रही है। और है क्या उर्स जी? अगर मजार वाले को इजाजत होती ना कि निकल के फैसला कर, तो टुकड़े कर देता, टुकड़े। जी बिल्कुल हक है जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल हक है। छोटे टुकड़े कर देता वो। कहता जिस दीन को बचाते बचाते हम कब्र तक आ गए, अल्लाहु अकबर। तुम उसी दीन का मजार हमारे मजार पे उड़ा रहे हो जी। नाच रही थी वो, और कुछ मेरी कौम के बेगैरत जवान वहां खड़े होकर ये पैसे चल रहे हैं, है ना? और कैमरा वाला फोकस कर रहा है पैसे वाले पे, कितने लुटा रहा है। उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए जिस कौम की बेटी का नकाब बिहार का सीएम खींचे। क्या बात है मुफ्ती साहब। तो कौम चीख जाती है, और वो कौम खुद अपने मजार पे बुला करके एक बेटी को नंगा करके उसका नाच देखती है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मर जाना चाहिए उस कौम को बेगैरती में। जी हजरत। नहीं है जीने का हक उसको। और फिर भी हम कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। जो नाच देखते रहे वो रसूलुल्लाह के, अल्लाहु अकबर अल्लाह। जो तमाशे करते रहे वो रसूलुल्लाह के। एक बेटी का नकाब उतार दिया जाता है, पूरी दुनिया की बेटी और बेटों का गैरत जाग जाती है। फिर उस दिन गैरत कहां मर जाती है, जब एक ही स्टेज पे ला करके एक बच्ची को नंगा नचा करके हमारी कौम के पैसे वाले लोग वाह वाह करते। माशाल्लाह ये मुर्तजा भाई, माशाल्लाह सादा निकल गया था भाई हमारे, बिल्कुल सादा सिंपल, माशाल्लाह। बैठिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात?
ऐसी कौम को जीने का हक किसने दिया यार? हम तो एक बेटी का नकाब खींचने पे सीएम की जबान खींचने की बात करते हैं जी और यही इस्लाम की गैरत है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेगैरतों का ठेका नहीं लेता, जी हजरत, बिल्कुल। लेकिन गैरतमंद बेटों की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जी नकाब तो बड़ी चीज है, हम वो आंखें नोच लेंगे जो हमारी बेटियों की तरफ उठेंगे। हक है जी, बिल्कुल मुफ्ती साहब कबिला। हम वो सांसें छीन लेंगे जो हमारी बेटियों की गैरत के साथ खेलेगा। इसलिए कि इस्लाम ने अभी उन माओं को बांझ नहीं किया है जिनकी गोदों से मोहम्मद बिन कासिम ने जन्म लिया है, तारिक बिन जियाद ने जन्म लिया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म लिया है। सुनो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जिंदा हैं तो बेटियों की इज्जत बचाने वाले भी जिंदा। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन पसंद करेगा कि मेरी बेटी किसी स्टेज पे जाकर के कौम के सामने दुपट्टा उतार दे? अल्लाह, होगा कोई बेगैरत हमारे इतने बड़े मजमे में? नहीं कोई नहीं होगा ना। गरीब से गरीब भी भाई जूती इसलिए बार बार गांठ के पहनता है ताकि बेटी के दुपट्टे पे पैबंद न लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गरीब से गरीब बाप भी, चलो मंडी में तुम्हें दिखाऊं, मैंने दुनिया देखी है। गरीब से गरीब बाप देखना, यहां से सिला होगा कुर्ता, जेब सीमेंट के धागे से सिली होगी, पजामा यहां से सिला होगा, और वो टिफिन लेके खड़ा होता मंडी में। क्यों? पूछो ना उससे यार, पूछो ना, उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ते, पूछो ना, उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ते। कल का थका था, आज फिर मंडी में जरूरतें ले आई हैं। पूछ उससे क्यों आया है? कहा घर पे 3 बेटियां दस्तरखान पे मेरा इंतजार कर रही हैं। एक गरीब बाप भी रोज मंडी में इसलिए बिकता है ताकि मेरी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक गरीब की बेटी की भी इतनी इज्जत होती है तो हम इतने गिर गए, हमारी गैरत इतनी मर गई है कि जरा सी लज्जत के लिए, जरा से तमाशे के लिए हम किसी की भी बेटी को लाके यहां नचा देंगे। सोन, अगर तू किसी की बेटी को नचाएगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इस दर्द से तुझे नहीं गुजार दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। याद रखना मेरी बात।